सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोग कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा नियत किया है तो वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। संताप और ऐसा माहौल, हम चुनाव बहुत लड़े मगर ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के लोग, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को एक भरोसा जगा था कि उचित आदमी को मिला है, ऐसा विश्वास था। और जिस दिन हम ज्वाइन किए उसी दिन गांव में बहुत जगह फटाका बम फोड़ दिया। वो लोग सोचा कि ज्वाइन किए मतलब टिकट मिल गया, और फिर आप देखें कि बिना सूचना के ही एयरपोर्ट जब हम आ रहे तो फिर लगे हम कि देखो भाई ये ज्वाइन किए हैं, और जो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा वो सरकार पार्टी करेगा, पार्टी नेता करेंगे, तब पक्का समझो, अभी नहीं। तो भी लोगों को एक विश्वास था, सारे लोगों को विश्वास था कि नहीं, इतना दिन रहा, फिर 15 दिन तक तो ऐसे ही 15-20 दिन तक लटकाए रहे। अरे भैया जिसको देना था आपने देते, हमको क्या इतराज था। तो वो न करके ज़्यादा दिन लटकाए रहे, और बीच में जो रिजल्ट हुआ उसको देखे ही, तो अभी दबाव है लोगों का। आपस में विचार हुआ हम लोग का 2 दिन पहले कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि आप छोड़ दीजिए, पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहा कि नहीं, अकेले मन से तो हम नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोग कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा नियत किया है तो वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। तब फिर हमने वहाँ घोषणा सभी लोगों ने पारित किया। उसी संदर्भ में, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह का प्रेस के बीच में ही हम कोई सदस्यता नहीं लिए थे, प्रेस के बीच में ही ज्वाइन किए थे, इसलिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम पार्टी से हट जाएंगे। तो आज आप लोगों के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस में गए थे वो कांग्रेस से वापस लेते हैं और कांग्रेस छोड़ते हैं, ये घोषणा हम आपके बीच में करने आए हैं। और बाकी जो स्थिति है, अभी कैंडिडेट लोगों के बारे में लोग पूछते हैं, कभी कोई सोचा तो नहीं, राष्ट्रीय पार्टी को पता नहीं, झारखंड में समझता है कि सब बिकाऊ लोग हैं, भेड़ बकरी हैं, जिसको चाहो टिकट दे दो वो निकल जाएगा। वैसा नहीं है। झारखंड के लोग, नौजवान सोचने लगे हैं अपना अधिकार को जानने के लिए। और आप न जातीय समीकरण रख रहे हैं, इतना बड़ा ओबीसी का क्षेत्र है, सदान है, और आदिवासी निवासी की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषणों में बोलते हैं नेता। आज के क्या क्या दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। इसलिए अभी बहुत स्थिति विकट है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और इतना आक्रोश है लोग कि बहुत से लोग, अब देखिए कितना % वोट हो पाएगा। बहुत से लोग नोटा में वोट देंगे, बहुत से लोग वोट देने जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पैदा हो गया है। अब इसको कैसे लोग मैनेज करेंगे लोग, वो तो उनका काम है, कैंडिडेट का पार्टी देता है, मगर स्थिति बड़ा भयानक है। ऐसा स्थिति नहीं नहीं, अभी तक हमको कोई चुनाव लड़ने का अभी हम लोगों ने फैसला नहीं लिया है। अब इसके बाद फिर विचार करेंगे, तब बताएंगे कि आगे क्या करना है। रामटहल जी, किसी पार्टी से बात हो रही है क्या? किसी पार्टी को भी आप ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में? किसी से बात नहीं, अभी ज्वाइन करने की भी बात नहीं। फिर बीजेपी में से आया, फिर अभी कह रहे हैं ना कि कोई भी हम काम अकेले मन से नहीं करते हैं, सामूहिक डिसीजन से करते हैं। बीजेपी कहाँ जाना होगा, कहाँ करना होगा, जब सामूहिक हम बात करें अपने लोगों से, तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो किसे समर्थन देंगे इस लोकसभा चुनाव में आप? समर्थन भी मौन रहेगा, मौन समर्थन देंगे? नहीं, किसी का झंडा डाल के समर्थन नहीं। तो क्या लग रहा है कि आप जरूर चुनाव लड़ेंगे? समर्थन करना होगा, जिसको अच्छा समझेंगे उसको घर बैठे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस से आप खफा हैं। कांग्रेस आपको जिस प्रकार से लाई हुई थी, आप खुद से दगा किया, तो अब तो एक ही पार्टी बच जाती है, बीजेपी। वो भी तो हम मौन समर्थन क्या उससे ही रहेगा? समर्थन करने के लिए भी हम आपस में विचार करेंगे कि किसको समर्थन करना है। स्थिति सामने है, उसके बाद ही हम लोग तय करेंगे कि किसको समर्थन। रामटहल जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने से पहले आपने बीजेपी से संपर्क किया था कि बीजेपी में ज्वाइन कर घर वापसी की आप जगह तलाश रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने जब मना किया, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ रहे हैं, और अब तक आपने डिसाइड नहीं किया। उसके पहले नीतीश कुमार से भी मिलने थे पटना जा। सुनिए, नीतीश कुमार से जो मिलने गए थे ना, हमको एक टिकट नीतीश कुमार कहते कि हमारे पार्टी में आइए। उस समय इंडिया में थे, तो हम बोले कि हमके रांची सीट दीजिएगा, तो हाँ हम देंगे। हमके कैसे दीजिएगा, वो कांग्रेस का सीट है, पहले आप सीट बंटवारा कर लीजिए, तब हम सोचेंगे आपके पार्टी में आने।
बीजेपी ऐसे आपका कोई जनाधार नहीं है, सारी बात हुई थी। और कोई राष्ट्रीय ये पार्टी जब बात से चल रही है ना, क्या ये जब बात चल रही थी बोलने दिए ना। तब कांग्रेस वाले कहे कि आप इधर उधर मत जाइए। हम लोग बात करते हैं कांग्रेस से और बिल्कुल गुप्त रूप से वो लोग बात करते रहा कि कोई प्रचार नहीं किया और जाके अंतिम में ये बात है। दोनों को आपसे मिलने के लिए गए थे, क्या हम लोग को सपोर्ट करेंगे? किसको? वो काम की बेटी आप दोनों का भाई देखिए, जो भी कैंडिडेट, हम भी कैंडिडेट होता है तो थोड़े देखते हैं आप पराया है कि अपना है। वो आज भी तो हमारे यहाँ के कैंडिडेट जो खड़े होंगे, 2-3 कैंडिडेट आए आशीर्वाद देने, वो तो उनका गटसी होता है, उनका ये है करेंगे। मेरा सवाल जो था हाँ, क्या? नेताजी की बीजेपी में आप वापसी की जगह तलाश रहे थे, बीजेपी के नेताओं ने मना किया, तब आपने पीसी आप सुनिए, इधर इधर देख के 5 साल में कभी हम बीजेपी के दरबार, किसी के दरबार नहीं गए। और हम अगर एमपी बने तो हम दिए पार्टी को, जंक्शन से लेकर बीजेपी तक हमने लिया नहीं कुछ। इंडिपेंडेंट लड़े, वोट देख करके तब हमको टिकट दिया। वो हमको क्या समझा? बीजेपी तो कह रही है बीजेपी क्या कहेगी ना, हम किसी का नहीं गए ना, बीजेपी क्या जाएंगे, गए ना जाएंगे। बीजेपी इसलिए बीजेपी नहीं। जात भी चला गया और भात भी नहीं मिला आपको, ये हाल हो अरे गया। छोड़िए जात और भात की बात, पॉलिटिक्स में होता है। अपना देखे ना, एक दूसरे का बोलते हैं, अपना चरित्र को नहीं देखते हैं। सर बोलने लगेंगे तो बहुत कुछ बोलते हैं। हम लोग आपको पूर्व भाजपा में आज आप बोलिए कांग्रेस दीजिए। नेता बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम कुछ नहीं, हम आम जनता का नेता हैं, सबका लेकिन नेता। ये लिख सकते कि पूर्व कांग्रेसी नेता बोल सकते हैं आप। आप जो बोलिए, आप तो आपके मन की बात, हमको उसमें क्या है। अरे इतना दिन हम बीजेपी छोड़े तो हमको पूर्व भाजपा नेता थोड़े कोई बोला। अच्छा ये बताइए, हाँ, जिसको सींचे 50 साल से, ये तो 4 दिन नहीं गए हैं। उसको आप झारखंड की एक पार्टी बनी है जेबी केसेस, क्या आप उसमें जाएंगे? उसका तो उससे आप कैंडिडेट देखिए, अब ये कहा है कि किसी बात पर अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस पर हम तो कहा कि हम डिसीजन लेते हैं सामूहिक, और सामूहिक जो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेना भी उनका निजी मामला था और पार्टी छोड़ना भी उनका निजी मामला है। वो जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही मेरी कामना है। और आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों के माध्यम से ही राज्य की जनता को यह पता चला कि जब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा कोई कंडीशन नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से बिना कोई शर्त हम कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। तो अब कहाँ स्वार्थ आया ये तो वो जाने, लेकिन आना भी उनका निजी मामला, जाना भी उनका निजी मामला।